Brought to you by ITIL. मैं इस वक्त दक्षिणी लेबनान के सबसे उस शहर में खड़ा हूँ। नबातिया इस शहर का नाम है और इस शहर में हर दिन 2 से 3 इज़राइल की तरफ से जो है एरियल स्ट्राइक्स होती हैं। जब मैं इस युद्ध की कवरेज के लिए आया था, मैं यहाँ आया था और करीब पिछले 15 दिन के दौरान इस शहर की शक्ल और सीरत ही बदल गई है। यहाँ पर न सिर्फ हिजबुल्लाह के ठिकानों को, उनके घरों को, बल्कि साथ ही साथ यहाँ पर जो भी लॉजिस्टिक्स है उन सभी चीज़ों को तबाह कर दिया गया है। मेरे पीछे आप ये देख सकते हैं, ये यहाँ पर अमाना जो फिलिंग स्टेशन है उसका एक फिलिंग स्टेशन था। बीच बाज़ार में कई इमारतों के बीच किस तरह से उस ऑयल टैंक और गैस टैंक को इजरायली वायुसेना ने निशाना बनाया है, जहां पर यहाँ गैस रिजर्व था और ऑयल रिजर्व था। और न सिर्फ यहाँ इस शहर में, बल्कि साथ ही साथ जितने भी आसपास कहीं पर भी कोई ऑयल स्टेशन या गैस स्टेशन था, उस पर लगातार इजराइल की तरफ से बमबारी की गई एक रणनीति के तहत। और करीब ऐसे 15 पूरे दक्षिणी लेबनान में गैस और ऑयल स्टेशन हैं जिनको पूरी तरह से बम बरसाकर इजरायली वायुसेना ने उन सभी ढांचों को भी तबाह कर दिया है। न सिर्फ ढांचों को, बल्कि साथ ही साथ जो वहां पर तेल या गैस का कोई भी रिजर्व था वो भी पूरी तरह से इस बमबारी में आग की भेंट चढ़ गया है। ये कहीं ना कहीं कोशिश है इजराइल की तरफ से कि किस तरह से हर तरह का जो भी लॉजिस्टिक सिस्टम हिजबुल्लाह में है यहाँ दक्षिणी लेबनान में, उसको किस तरह से तबाह और बर्बाद किया जाए। अशरफानी, नबातिया शहर, दक्षिणी लेबनान, आज तक। मैं इस वक्त दक्षिणी लेबनान के टायर शहर में खड़ा हूँ। मेरे पीछे जो आपको पहाड़ी दिख रहे हैं, यहीं पर हिजबुल्लाह और इजरायली सेना के बीच कल से भीषण ज़मीनी युद्ध शुरू हुआ है। गाज़ा युद्ध के बाद पहली बार किसी प्रॉक्सी ने 80 से ज़्यादा हमले इजरायली सेना पर इस पहाड़ी के क्षेत्र पर फैले कई सारे गांवों में कल दिन भर किए हैं, जिनमें हिजबुल्लाह का दावा है कि उन्होंने बहुत सारा नुकसान जो है वो इजराइल की सेना को ज़मीनी युद्ध में पहुंचाया है। आप यहाँ पर इस शहर का हाल देख सकते हैं। सुबह का समय है, लेकिन आपको एक भी व्यक्ति इस शहर में कहीं किसी सड़क पर या चलते फिरते नजर नहीं आएगा, क्योंकि कल ही शाम को इजराइल की तरफ से इस पूरे इलाके में वार्निंग जारी की गई थी कि इजरायली वायुसेना की तरफ से इस पूरे क्षेत्र में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी होगी। तो हमने रात पर देखा, मैंने रात यहाँ पर गुजारी और हर तरफ सिर्फ बम बरस रहे थे। यहाँ तक कि मेरे पीछे जो एक पहाड़ी है, ये दक्षिणी लेबनान के सभी वो गांव हैं जिनको खाली कर दिया गया है। वहाँ पर इजराइल की तरफ से रात भर बमबारी होती रही। यहाँ तक कि नकोरा, जो कि इस पहाड़ी के पास यहाँ से करीब 10 किलोमीटर दूर है, वहाँ की और जो सड़क जाती है उस पर भी बमबारी करके उस सड़क को अब पूरी तरह से यातायात के लिए इजरायली वायुसेना ने काट दिया है। अशरफानी, मैं इस वक्त दक्षिणी लेबनान के टायर शहर में हूँ और इस शहर में इजराइल की तरफ से आदेश दिए गए हैं जितने भी लोग यहाँ पर हैं वो इस शहर को छोड़ के चले जाएं, क्योंकि यहाँ युद्ध का माहौल है। लेकिन आपको हिंदुस्तानी हर देश के हिस्से में मिलेगा, हर दुनिया के हिस्से में मिलेगा, जहाँ चाहे युद्ध हो या फिर शांति हो। 2 लोग यहाँ पर मुझे भारतीय मिले हैं, इनसे ही बातचीत करते हैं कि इस जंग के माहौल में वो क्यों नहीं डर रहे हैं और क्यों ये शहर छोड़ के नहीं चले गए। आप अपना नाम बताइए। सबसे पहले तो नमस्कार सर, मेरा नाम मनोज है और मैं पंजाब से हूँ इंडिया में, और यहाँ दक्षिण लेबनान में हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन जो भी है यहाँ का माहौल तो आपको पता ही है, हम भी देख रहे हैं। बट सही है, अभी फिलहाल के लिए एयर स्ट्राइक्स वगैरह तो हो रही हैं बहुत, बट हम लोग यहीं पे हैं फिलहाल। तो आपका नाम? मेरा शुभ नाम ओम प्रिय हुआ। मैं बिहार राज्य का हूँ और अभी लास्ट 6 महीने से मैं यहाँ जॉब पर हूँ। जो कंडीशंस ऑन गोइंग यहाँ चल रही हैं वो आपको भी बहुत अच्छे तरीके से पता है कि डेली बेसिस पे इधर बॉम्बिंग्स होती हैं। लेकिन हम जिन लोगों के साथ काम कर रहे हैं तो
उनके साथ हम लोग जस्टिफाइड रहते हैं कि हमारे ऊपर बॉम्बिंग होंगी नहीं। कोई भी बॉम्बिंग या फिर कुछ भी होने से पहले हमारे पास प्रॉपर इंफॉर्मेशंस आ जाती हैं, प्रॉपर मैसेजेज आते हैं मोबाइल पर कि अगर आप इस पर्टिकुलर सेक्शन में हो तो वहाँ से आप चले जाइए। इसके बाद ही कोई बॉम्बिंग वहाँ पर होती है। कितने साल से हैं आप यहाँ पे? हमारी कंपनी जैसे मनोज भाई जो हैं और भी लोग हैं, तो वो तकरीबन 2 साल से यहाँ काम कर रहे हैं। मैं लास्ट 6 महीने से यहाँ पर काम कर रहा हूँ। दरअसल बातचीत का मकसद यही है कि चाहे युद्ध हो चाहे शांति हो, लोग हर जगह रहते हैं। न सिर्फ वहाँ के स्थानीय लोग बल्कि जो काम के लिए, खासतौर से अगर भारत की बात करें, खाड़ी के देशों के साथ साथ लेबनान, इसराइल और हर जगह पर युद्ध के माहौल में भी भारत के लोग जो कामगार हैं, जो अपने काम से यहाँ पर आए हैं, वो बिल्कुल जो है डटे हुए हैं और कहीं न कहीं ये एहसास यहाँ के स्थानीय लोगों को भी दे रहे हैं कि कोई भी स्थिति हो, जनजीवन चलता रहता है। अशरफ आनी, टायर सिटी, दक्षिणी लेबनान, आज तक।